प्रतीत होता महादेव ने देवी महाकाली के क्रोध को साध लिया। प्रकृति का प्रकोप शांत हो रहा है। आपने तो कहा था कि सृष्टि प्रलय के कगार पर है, तो फिर अचानक यह शांति क्यों? अवश्य ही महादेव ने देवी के क्रोध को शांत किया है, क्योंकि उनके अतिरिक्त ये कार्य कोई नहीं कर सकता। अर्थात युद्ध समाप्त। मूर्ख, तुम्हें अब भी उस युद्ध की पड़ी है। देवी महाकाली ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यदि वो शांत हुई है तो इसका अर्थ ये नहीं कि संकट टल गया है। कोई नहीं जानता कि उसका अगला कदम क्या होगा। ये शांति केवल इसलिए है क्योंकि महाकाली नाम का भूचाल केवल कुछ क्षणों के लिए शांत हुआ है, टला नहीं है। मुझे पता लगाना होगा कि वास्तव में चल क्या रहा है। देवी, महाकाली बनने का आपका मंतव्य पूर्ण हो चुका है। अब कृपया कर पुनः अपने सौम्य रूप में लौट आइए। पार्वती, मेरी ओर देखो। क्यों महादेव, क्यों आप मेरे चरणों के नीचे आ गए? क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें आवेश की अग्नि में बहने नहीं दूंगा। बस अपने उसी वचन का पालन कर रहा था गौरी। रक्त बीज के संहार के बाद तुम्हारा क्रोध उस शिखर पर पहुंच गया था जहां तुम किसी को पहचान तक नहीं पा रही थी। तुम हर भाव, हर संबंध से विरक्त हो चुकी थी। ऐसे में तुम्हारा क्रोध वन की उस अग्नि की भांति हो गया था जो अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु प्राणी को भस्म किए जा रही थी। तुम ये भी जानती हो कि यदि उसी अवस्था में तुम क्षीर सागर में एक पग भी रख लेती तो यह समस्त संसार सागर में विलीन हो जाता। बस उसी प्रलय को रोकने का प्रयास कर रहा था। मेरे पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था। पार्वती, तुम्हें यूं आत्मग्लानि में त्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने तो संसार का कल्याण किया है। अपने इस स्वरूप में तुमने संसार को उस देवी के दर्शन करवाए जिसका कर्म ही है अधर्म और पाप का अंत करना। महाकाली बनकर तुमने संसार को रुरु, चंड, बुंड, रक्त बीज इत्यादि असुरों से मुक्त करवाया है। और महाकाली बनकर मैंने आपकी छाती पर पैर रख दिया। एक ऐसा अपराध किया जो क्षमा योग्य नहीं है। मैं इसका पश्चाताप करूंगी और पश्चाताप किए बिना मैं कैलाश नहीं लौटूंगी।
जब आपने ये गौरी शंकर रुद्राक्ष मुझे दी थी तो मुझे आपने गौरी के नाम से सम्मानित भी किया था, जिसे धारण करके हम दोनों ने अपने प्रेम को औपचारिक स्वीकृति दी थी। फिर हमने विवाह का निर्णय लिया था देव। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव और शक्ति के अनंत प्रेम का प्रतीक है देव। किंतु आज मैं स्वयं को इसे धारण करने के योग्य ही नहीं समझती। और आज आपकी छाती पर पैर रखकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है देव। मैंने उस प्रेम, विश्वास और संबंध का अपमान किया है जिसने हम दोनों को एक किया था देव। और इसीलिए मैं पुनः इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को तभी धारण करूंगी जब मैं स्वयं को उस प्रेम, विश्वास और सम्मान के योग्य समझूंगी। और इसके लिए मुझे तपस्या करनी होगी, क्योंकि अब जब मैं आपकी आंखों में देखती हूं तो लज्जा और ग्लानि से मेरी आंखें नहीं उठ पा रही है। मैं जानती हूं आपकी दृष्टि में मैंने कोई अपराध नहीं किया है देव, परंतु स्वयं की दृष्टि में मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। एक ऐसा पाप जिसने मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। केवल आपकी अर्धांगिनी के रूप में नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में भी। और इसलिए यहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ कि मैं देवी पार्वती अभी इसी क्षण महादेव के अपमान करने के परिणाम स्वरूप अपनी समस्त शक्तियों का तब तक त्याग करती हूं जब तक मेरा पश्चाताप पूर्ण नहीं हो जाता। क्या देखा माते? माता क्या देखा? और पार्वती कहाँ है? जय देवी महाकाली, जय देवी महाकाली। जाओ जाओ, जाकर सभी असुरों को एकत्रित करो, उन्हें पाताल लोक में रक्त बीज की गुफा में लेकर आओ। मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। जय देवी महाकाली। पार्वती, मैं यहां तुम्हें कुछ समझाने या तुम्हारा निर्णय बदलने के लिए नहीं आया हूं। इससे पहले कि तुम साधना में लीन हो जाओ और सभी संबंधों से अपना नाता तोड़ लो, मैं तुम्हें कुछ स्मरण कराने के लिए आया हूं। ऐसी कौन सी बातें देव? कोई भी जीव जीवित इसलिए होता है क्योंकि श्वास प्राण बनकर उसकी धमनियों में बहता है। यदि कोई चाहे भी तो श्वास लिए बिना जी नहीं सकता, क्योंकि श्वास नहीं तो प्राण नहीं। और पार्वती, संसार के प्रत्येक जीव के भीतर
वो श्वास, वो प्राण बनकर तुम ही रहती हो। मैं तुम्हें यह स्मरण करवाना चाहता हूं कि जितने समय तक तुम इस साधना में लीन रहोगी, उतना ही यह संसार दुर्बल होता जाएगा, क्योंकि इस संसार के प्रत्येक जीव के प्राण तुमसे ही जुड़े हैं पार्वती। तुम ही सबके प्राण, और यदि तुम इस साधना में गई तो तुम सबके प्राण अपने साथ लिए जाओगी। देवी होने का अर्थ ये नहीं कि मैं अपने पापों का, अपने अपराधों का दंड न भुगते। अपने इस जन्म में पार्वती ने आपको आराध्य माना है, सदैव आपकी पूजा की। मैंने आजीवन आपको गुरु का सम्मान दिया है, और वो आप ही थे जिसके कारण मैंने मनुष्य योनि के बंधनों को तोड़कर देवी का स्वरूप लिया, और महाकाली के रूप में मैंने न केवल आपकी छाती पर पैर रखकर आपका अपमान किया, अपितु अपने गुरु का भी अपमान किया, जिसके लिए मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे संसार से विरक्त होते हुए नहीं देखना चाहते थे, परंतु मेरे प्रायश्चित का यही एक मार्ग है। जाने दीजिए मुझे। असुर राज रक्त बीज की, असुर राज रक्त बीज की, महाराज रक्त बीज की, महाराज रक्त बीज की, महाराज रक्त बीज की, महाराज रक्त बीज की। भले ही देवी महाकाली रक्त बीज का संहार कर दिया है, किंतु हम असुरों के लिए रक्त बीज सदैव अमर रहेगा। रक्त बीज वीर गति को प्राप्त हुआ है। बोलो रक्त बीज की, रक्त बीज की, रक्त बीज की। बस बहुत हो चुका। क्या करना चाहती हैं आप? माना कि रक्त बीज वीर गति को प्राप्त हुआ है, किंतु इसमें उत्सव बनाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है शुंभ, क्योंकि मरणोपरांत ही से, किंतु रक्त बीज ने हम असुरों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसने मरकर भी वो कार्य किया है जो मैं सती के समय से करने का प्रयास कर रही थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब देवी ने आत्मग्लानि में शोकाकुल होकर स्वयं अपनी सभी शक्तियों का त्याग कर दिया है। अंततः देवी अब हमारे मार्ग की बाधा नहीं है। अब तीनों लोगों को जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मुझे तीनों लोगों में कोई रुचि नहीं। मेरी रुचि तो केवल पार्वती में है माता। और यदि इस संदर्भ में आप मेरी सहायता नहीं कर सकती, तो मुझे भी असुर सेना का सेनापति बनने में कोई रुचि नहीं। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है शुंभ। इतना सब हो जाने के पश्चात भी तुम देवी पार्वती को पाने के विषय में सोच भी कैसे सकते हो? बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई माता, प्रेम हुआ है पार्वती से, प्रेम। बल्कि मैं तो कहूंगा कि उसका महाकाली का रूप देखकर उसे पाने की मेरी इच्छा और प्रबल हो गई है। उसके सौंदर्य की भांति उसका क्रोध और शक्ति भी अतुल्य है माता। ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं, और मैं उसे अपना बना के रहूंगा। हम हारा हुआ दांव जीते हैं शुंभ, और तुम पुनः सब कुछ खोने के लिए कह रहे हो। किसके लिए? देवी पार्वती को पाने की अपनी हठ के लिए? कदापि नहीं।
यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो आज से, अभी से तुम केवल वही करोगे जैसा मैं तुमसे करने को कहूंगी। इसे जो कहना है कहने दो भ्राता। उस देवी पार्वती को मैं आपके लिए लेके आऊंगा और ये मेरा वचन है आपसे। पार्वती। नारायण, देवी पार्वती तो साक्षात प्रकृति है। यदि वो तपस्या में लीन हो गई तो सृष्टि किसकी शक्ति से चलेगी? हमें उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र लौटने के लिए मनाना ही होगा। देवी की शक्ति के बिना सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। नारायण, प्रभु, आप अकेले ही लौट आए? माता ने कैलाश लौटने से मना कर दिया। आपकी भी बात नहीं मानी। नंद, मैं वहां देवी की मंशा या उनके निर्णय को बदलने के उद्देश्य से नहीं गया था। महादेव, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? जो देवी समस्त संसार का मार्ग प्रशस्त करती है, उन्हें उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये बताने के लिए मैं तो क्या, हम में से कोई भी सक्षम नहीं है। यदि देवी ने यह निर्णय लिया है कि वो साधना में लीन होंगी, तो अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण होगा। मैं वहां देवी का निर्णय बदलने नहीं, अपितु उनका अर्धांग होने के नाते गया था। उन्हें यह बताने गया था कि मैं और उनका समस्त कैलाश परिवार उनके शीघ्रातिशीघ्र कैलाश पुनः लौटने की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि देवी के बिना केवल शिव ही नहीं, समस्त संसार अधूरा है। सही कहा महादेव। यदि देवी ने निर्णय ले ही लिया तो हमें उस निर्णय को स्वीकार करना ही होगा, भले ही वो निर्णय उचित हो या अनुचित, क्योंकि उनके हर कर्म में सबका हित निहित होता है। अपनी इस साधना द्वारा वो संसार के समक्ष कोई संदेश भेजना चाहती है। अपनी शक्तियों को त्याग कर देवी भला सृष्टि को कौन सी नई सीख देना चाहती है महादेव? वो सीख क्या होगी, ये भी देवी ही निर्धारित कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी उसी सीख को प्रतिपादित करने के लिए देवी ने कोई साधन या साधक चुन भी लिया हो, जो शीघ्र ही संसार के समक्ष देवी का वो संदेश लेकर आएगी। गुरुदेव, वो पुराण लेकर आओ जिसे मैं लिख रहा था। मार्कंडेय पुराण का नया अध्याय क्या होने वाला है गुरुदेव? इतना समय साधना में रहकर मैं स्वयं को इस पुराण के उसी नए अध्याय को लिखने के लिए सज्ज कर रहा था, किंतु अभी अभी मुझे यह आभास हुआ कि इस नए अध्याय को लिखने से पूर्व माता से भेंट होना आवश्यक है। मैं यहां तुम्हारा शत्रु बनकर नहीं आया, अपितु देवी महाकाली का दूत बनकर आया। देवी पार्वती से क्षमा मांग लो, आत्मसमर्पण कर दो और इस युद्ध का अंत कर दो। ये पहला अवसर होगा कि देव अधिदेव महादेव हार की परिस्थिति में है, और हार की स्थिति में वो केवल अपने मान को ही नहीं बल्कि अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को भी खो दे। नहीं, जानते थे ना देव कि यदि महाकाली अनियंत्रित हो गई तो समस्त सृष्टि
विध्वंस के कगार पर खड़ी हो जाएगी। आपने मेरे क्रोध को रोकने के लिए अनेकों प्रयास किए, यहां तक कि शुंभ के पास भी गए, मेरा दूत बनकर। और मैंने क्या किया? मैंने आपकी छाती पर पैर रख दिया। मैंने आपको निराश किया, आपका इतना बड़ा अपमान किया। मैं नहीं जानती कि मेरा पश्चाताप कैसे पूर्ण होगा, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि मैं कैलाश तब तक नहीं लौटूंगी जब तक मैं अपने अपराध के बोझ से मुक्त नहीं हो जाती। ऋषि मार्कंडे अपनी साधना से उठकर आश्रम से कहां जा रहे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। मुझे तुरंत निशुंभ को बताना होगा। तुम सभी को मैंने एक कार्य के लिए भेजा था कि जाओ और जाकर देखो देवी पार्वती कैलाश छोड़कर कहां गई हैं, परंतु तुम सूचना नहीं खेद लेकर आए हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शुंभ और निशुंभ के आदेश की अवहेलना करने का परिणाम कितना भीष्म होता है। रुको रुको निशुंभ, दोष इनका नहीं है। यदि पार्वती कैलाश पर नहीं है तो इसका अर्थ यही है कि वो किसी के संपर्क में नहीं आना चाहती, और यदि ऐसा है तो उसे ढूंढने के लिए ये नहीं, हम स्वयं जाएंगे। निश्चिंत रहो शुंभ, अभी एक असुर और है जो देवी पार्वती का कोई ना कोई संदेश लेकर आएगा। कौन सा असुर? यही है वो जिसके विषय में मैंने तुम्हें बताया था। सूर्प दमन नाम है इसका। इसके जैसी बुद्धि और इसके जैसी दृष्टि सारे संसार में किसी के पास नहीं। ये आज तक मेरे बताए गए किसी काम में विफल नहीं हुआ। पाताल लोक का सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर है ये। यहां तक कि दैत्य माता दिति भी अपने गोपनीय सूचनाओं के लिए इसी की सहायता लेती हैं। तीनों लोकों में छिपे दैत्य, असुर और मनुष्य की सभी जानकारी है इसके पास। सूर्प दमन, तो बताओ देवी पार्वती के संदर्भ में क्या समाचार लाए हो? चिरकाल से घोर तपस्या में रहने के बाद ऋषि मार्कंडे आज जागृत हुए हैं और अपने आश्रम से कहीं चले गए हैं, और मुझे विश्वास है इस सब का संबंध माता पार्वती से है। यदि आप आदेश दें तो मैं उनके पीछे जाकर पता लगा सकता हूं। और सूर्प दमन, मैंने तुम्हें शिवांश को ढूंढने का कार्य सौंपा था। मैंने कहा था तुमसे कि शिवांश को ढूंढे बिना पाताल लोक मत लौटना। माता, मैं वो मुझे तुम्हारे पर काटने पर विवश मत करो सूर्प दमन। अब जाओ जाओ और जाकर शिवांश को ढूंढो, और उसको ढूंढने के पश्चात ही पाताल लोक लौटना। जो आज्ञा माता।
जाओ, जाकर ऋषि मार्कंडे का पीछा करो। वो पार्वती के गुरु हैं और जिस स्थिति में वो हैं, वो अवश्य जाएंगे उसका मार्गदर्शन करने। जाओ। पार्वती, तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें अवश्य पाके रहूंगा। मैं ऋषि मार्कंडे देवी के दर्शन की इच्छा लेकर आया हूं। मुझे अंदर प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। अब जाओ, जाओ और जाकर शिवांश को ढूंढो और उसको ढूंढने के पश्चात ही पाताल लोक लौट। दैत्य माता ने तो इस बार मेरे पंखों को क्षति पहुंचाई है। यदि मैंने शिवांश का पता नहीं लगाया तो मुझे मार ही डालेंगी। सोचो सुर्प दमन, सोचो। यदि शिवांश स्वर्ग लोक और गंधर्व लोक में नहीं है तो ऐसा कौन सा दिव्य स्थान है जहाँ पे माता पार्वती ने उसे छुपाया होगा? ये तो कृतिका लोक का प्रवेश द्वार है। शिवांश यहाँ हो सकता है। प्रणाम देवी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। किंतु आप यहां कैलाश से इतनी दूर? कारण जितना भी बड़ा क्यों ना हो, परित्याग भी उतना ही बड़ा होता है ऋषिवर। मैं महादेव, कैलाश और पूरे कैलाश परिवार को छोड़कर यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और उसके पश्चाताप स्वरूप मुझे कठोर तपस्या करनी होगी। देवी, असमय यहां आने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं अभी जाता हूं। नहीं ऋषिवर, इस ब्रह्मांड में घटने वाली सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आपका यहां आने के पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मैं जानती हूं कि आप अपने पुराण के अगले अध्याय के लिए मार्गदर्शन लेने आए हैं और मैं अब ये भी जानती हूं कि अगले अध्याय में अब क्या होगा। लाइए, ये पुराण मुझे दीजिए। जी। अपराध चाहे जितना भी बड़ा हो, भले ही वो क्षमा योग्य ना हो, परंतु पश्चाताप की ओर पहला कदम ही अपनी भूल को स्वीकारना और समझना होता है। तभी जाकर आप अपने भूल के अपराध बोध से मुक्त हो पाते हैं। ऋषिवर, अब मैं आपको संपूर्ण कहानी सुनाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मुझसे क्या अपराध हुआ है और यही पश्चाताप की ओर मेरा पहला कदम होगा।
मैं आपको अपने संघर्ष, शत्रुओं से युद्ध और अपने पूरे अंतर्द्वंद की कहानी सुनाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण और अन्य सभी देवताओं ने इस कहानी में कौन सा पात्र निभाया। ये महाकाली स्वरूप की कहानी है और इसी प्रकार भविष्य में भी ऐसी कई कहानियां होने वाली हैं, परंतु प्रत्येक कहानी में होगी भक्ति, श्रद्धा, साहस और इससे बढ़कर प्रत्येक कहानी कर्म प्रधान होगी। इनका नायक होगा कर्मफल और इन सभी कहानियों से पूर्ण होगा आपका ये पुराण। और देवी, ये अध्याय क्या कहलाए जाएंगे? आपके पुराण के इन अध्यायों को संसार देवी पुराण के नाम से जानेगा। मैं जानता हूं तुम इसी गुफा में हो पार्वती। अब चाहे कितना भी समय लगे, मैं यहीं तुम्हारे बाहर आने की प्रतीक्षा करूंगा। और जब तुम बाहर आओगे तो मुझे तुम्हें अपने भ्राता के पास ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपने देवी पुराण में महाकाली स्वरूप की व्याख्या को लिपिबद्ध करने के लिए मैं सज्ज हूं देवी। आरंभ करें? मुझे महाकाली का स्वरूप इसलिए धारण करना पड़ा क्योंकि असुर भ्राता शुंभ और निशुंभ को यह वरदान प्राप्त है कि उन्हें ना ही कोई मानव मार सकता है और ना ही कोई देवता। और अपने इस वरदान के मद में चूर होकर शुंभ ने मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहा और इसीलिए अपने अहंकार में बहकर उसने देवताओं के विरुद्ध एक महासंग्राम छेड़ दिया। भले ही तुमने मुझे अपनी मलिन चाल से बंदी बना लिया है, किंतु इस बात का स्मरण रहे रुरु, शीघ्र ही माता पार्वती तेरी मृत्यु बनकर आएंगी। माता! तेरा काल आ गया है। मैं अपने ही रक्त बीज से पुनः जन्म ले सकता हूँ, किंतु स्मरण रहे मेरे रक्त का एक भी बूंद धरती पर ना गिरने पाए। रक्त बीज के रक्त की एक भी बूंद अब महाकाली धरती पर पड़ने नहीं देगी। देवी महाकाली तो क्षीर सागर की ओर जा रही। यदि उन्होंने अपने रौद्र रूप में क्षीर सागर पर प्रवेश किया तो समस्त सृष्टि एक बड़ी लहर में समा जाएगी। और तब सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए और मेरा क्रोध शांत करने के लिए महादेव ने एक अंतिम प्रयास किया। और महादेव के उस प्रयास के बाद मैं अपराध बोध से ग्रस्त हुई और प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर पहुंच गई। और अब जब मैंने उस घटना को इस पुराण में सदा सदा के लिए अंकित करवा दिया है तो कदाचित इसी के माध्यम से मेरा पश्चाताप भी पूर्ण होगा। ऋषिवर, आप रुक क्यों गए? लिखिए ना, इस घटना को भी देवी पुराण में लिखिए। मैं नहीं जानती कि मेरे अपराध बोध से मुक्ति के लिए मेरा पश्चाताप कब पूर्ण होगा, परंतु मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि सारा संसार, यहां तक कि आने वाली पीढ़ी भी ये जान सके कि वो महादेव ही थे जिन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर महाकाली की ऊर्जा को स्वयं में समाहित कर
संपूर्ण सृष्टि को प्रलय से बचाया था। लगता है कुमार खिलौनों से नहीं, वीणा के स्वर से ही शांत होंगे। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इतनी अल्पायु में इतना तेज और इतना मायावी, यह शिशु अवश्य शिवांशी होगा। मुझे यहीं रुककर कृतिकाओं के जाने की राह देखनी होगी। जैसे ही वो इसे अकेला छोड़ेंगी, मैं इसे लेकर माता दीदी के पास पहुंच जाऊंगा। एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आज कुमार के क्रंदन का कारण उनके माता की स्मृति है। वो अपनी माता देवी पार्वती के लिए रो रहे हैं। देवी पार्वती, सर्पदमन ने तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। क्या हुआ ऋषिवर? आप रुक क्यों गए? मुझे क्षमा करें देवी, मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि लिखते लिखते मुझे यह आभास हुआ कि मैंने आपसे संबंधित जो भी घटनाएं लिखी हैं वो अपनी समझ और अपनी जानकारी के अनुसार लिखी हैं, किंतु महाकाली स्वरूप की इस यात्रा का वर्णन जो मैंने आपके अनुभव से जाना है, जिस प्रकार आपने इस कथा का वाचन किया है, वो सार तो मेरे शब्दों में ही नहीं है। यदि आपकी चिंता का कारण ये है तो मैं आपको इस यात्रा में घटित सभी घटनाओं के पीछे छुपे आशय भी बताऊंगी ताकि वो आपके शब्दों में आए। पहले प्रसंग में मैंने आपके शैलपुत्री स्वरूप का वर्णन किया है। शैलपुत्री, शैल अर्थात पर्वत, और मैं पर्वतराज हिमावत और महारानी मैनावती की पुत्री। अपने सती स्वरूप के त्याग के बाद मैंने शैलपुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और जन्म से ही मैंने महादेव के प्रति एक दृढ़ आकर्षण का अनुभव किया। मेरा ये स्वरूप मेरे लिए इसीलिए विशेष है क्योंकि अपनी इस यात्रा में मैंने मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपने दैविक स्वरूप में अपने देवादिदेव महादेव से एकाकार किया और शैलपुत्री पार्वती के स्वरूप में जन्म लेकर मैंने आराम से यही अनुभव किया कि मेरा जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब मैं महादेव को अपने अर्धांग के रूप में पालूं। मेरे शैलपुत्री स्वरूप का सार और सीख यही है कि संसार ये जान ले और समझ ले कि प्रत्येक मनुष्य का एक उद्देश्य होता है और यदि पूरी निष्ठा से उस उद्देश्य को पाने का वो प्रयास करे तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, जैसे शैलपुत्री का हुआ जब उसने महादेव को अपने अर्धांग के रूप में उन्हें पा लिया। नंदी, जी प्रभु। क्या तुम में से किसी ने भी भोजन नहीं किया? प्रभु, हमारा भोजन तो माता ही बनाती थी और वही बड़े प्रेम के संग हमें भोजन परोसा भी करती थी, किंतु अब माता ही कैलाश पर नहीं है तो हम भोजन कैसे कर सकते हैं? माता के साथ साथ हमारी भूख भी चली गई। प्रभु, अब जब माता कैलाश लौटेंगी तभी हम सब भोजन करेंगे। माता अपनी संतान के पास हो
अथवा नहीं, माता सदैव यही चाहती है कि उसकी संतान जहां भी रहे सुख से रहे। तुम ही बताओ, क्या पार्वती तुम सबको इस प्रकार भूख से त्रस्त होता देखकर प्रसन्न होगी? चलो अब स्वयं भी भोजन करो और सबको भोजन करवाओ। जी प्रभु। माता, आप सदैव हम सबको भोजन कराकर अपनी थाली लगाती थी और इसी स्थान पर बैठकर भोजन ग्रहण किया करती थी। आज भले ही आप हमारे साथ यहाँ कैलाश पर नहीं है, किंतु भोजन का ये पहला थाल आपका कैलाश परिवार आपके समक्ष रखता है, ताकि आपकी अनुपस्थिति में भी आपके सानिध्य की अनुभूति रहे। आशा करता हूं कि तुम शीघ्र ही कैलाश लौट आओगी पार्वती।